स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। आ गया स्पेस का सूरमा, आंखों से कुछ भी बच नहीं पाएगा। जेम्स वेब से भी ताकतवर होगी नासा की नज़र। जल्द ही शक्तिशाली टेलीस्कोप स्फीयर एक्स को लॉन्च करने जा रहा है। इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड और गैलेक्सी से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। स्पेस एजेंसी नासा जल्द इस फरवरी के महीने अपने एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रही है। स्फीयर एक्स नाम का यह टेलीस्कोप पूरे आसमान को इंफ्रारेड लाइट में स्कैन करेगा। यह मिशन वैज्ञानिकों को तारों की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के लिए जरूरी तत्वों की खोज करने में काफी मदद करेगा। वहीं इस मिशन से हमें गैलेक्सी से जुड़े कई रहस्यों के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। कब और कैसे लॉन्च होगा टेलीस्कोप? स्फीयर एक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी 27 फरवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसे भेजा जाएगा। यह टेलीस्कोप स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेस तक पहुंचेगा। वहीं लॉन्चिंग के बाद स्फीयर एक्स टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में रहकर पूरे आसमान का मैप तैयार करेगा। टेलीस्कोप को खास तौर पर इंफ्रारेड लाइट पर काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। टेलीस्कोप की खासियत। स्फीयर एक्स टेलीस्कोप पूरे आसमान में 102 अलग-अलग इंफ्रारेड कलर में मैप करके फैले हुए 45 करोड़ से ज्यादा गैलेक्सी की स्टडी करेगा। इस डाटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड में लाइट के सभी तरह के सोर्स का अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी गैस और धूल के बादलों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे जरूरी तत्वों की जांच करेगा। जीवन जीने के लिए जरूरी इन तत्वों की जांच करने से सौरमंडल के बाहर जीवन की संभावना के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। रहस्यों का लगाएगा पता। बाकी टेलीस्कोप के मुकाबले स्फीयर एक्स पूरे आसमान को स्कैन करने में सक्षम है। एक और जहां हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ विशेष लक्ष्यों पर ही फोकस करते हैं, तो वहीं स्फीयर एक्स टेलीस्कोप पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत चित्र तैयार करेगा। यह 3D मैप का इस्तेमाल करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी होगी कि गैलेक्सी आसमान में कैसे फैली हैं और वे वक्त के साथ कैसे विकसित हुईं। इसके अलावा यह मिशन यूनिवर्स में मौजूद डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्य को भी जांच करने में मदद करेगा। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। जानवरों में रुचि लेने वाले लोगों के मन में चमगादड़ों को लेकर कई सवाल हमेशा उठते रहते हैं। इनमें से एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो है चमगादड़ उल्टा लटककर क्यों सोता है। जब भी आप किसी गुफा की छत या पुल के नीचे चमगादड़ों को लटकते हुए देखते हैं, तो आपके भी मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जीव उल्टा लटककर क्यों सोता है। यह कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि लाखों साल की विकास यात्रा का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि चमगादड़ पहले जमीन पर चलने वाले स्तनधारी थे, लेकिन समय के साथ इस जीव ने उड़ने की क्षमता विकसित की। इलिनॉयस बैट कंजर्वेशन प्रोग्राम की बैट जीव विज्ञानी तारा होहॉफ के मुताबिक चमगादड़ पहले उड़ने वाली गिलहरियों की तरह पेड़ों से छलांग लगाकर ग्लाइड करने लगे। इसके लिए उन्होंने मजबूत पैर विकसित किए, जो धीरे धीरे पंखों में बदल गए। हालांकि पक्षियों की तरह इनके हड्डियां खोखली नहीं होतीं, जिससे ये उड़ते समय ज्यादा लिफ्ट नहीं बना सकते। इस वजह से चमगादड़ उड़ान भरने के लिए खुद को ऊंचाई से गिराने की तकनीक अपनाते हैं, बिना ताकत लगाए लटकने की कला। अगर कोई इंसान किसी सतह से उल्टा लटकने की कोशिश करे तो यह उसके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन चमगादड़ों के शरीर की संरचना उन्हें यह आसानी से करने में मदद करती है। बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी डेनियल पावुक के अनुसार चमगादड़ जब किसी सतह को पकड़ते हैं, तो उनके पंजों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही वे अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं, उनका वजन पंजों के टेंडन पर दबाव डालता है। इससे उनके पंजे अपने आप बंद हो जाते हैं और बिना किसी प्रयास के वे लटके रह सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अच्छी खासी जानकारी पाने के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
बिना एनर्जी खर्च किए आराम। यह अनोखी शारीरिक बनावट चमगादड़ों को बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए आराम से लटकने देती है। उनका शरीर पूरी तरह रिलैक्स रहता है। गुरुत्वाकर्षण ही उनके लिए काम करता है। इंसानों के विपरीत उनके छोटे शरीर का दिल पूरे शरीर में आसानी से रक्त संचार कर सकता है, जिससे वे लंबे समय तक इस स्थिति में रह सकते हैं। लटकने से मिलती है सुरक्षा। चमगादड़ों का यह तरीका न केवल उड़ान के लिए मददगार है बल्कि उन्हें शिकारी पक्षियों और अन्य दुश्मनों से भी बचाने में कारगर साबित होता है। गुफाओं की छतों और पुलों के नीचे जैसे दुर्गम स्थानों पर लटकने से वे उल्लू, बाज और सांपों से बच पाते हैं। कुछ चमगादड़ जमीन से भी उड़ान भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह काफी कठिन होता है। इसीलिए वे लटकी हुई स्थिति से सीधे हवा में छलांग लगाकर उड़ान भरना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ चमगादड़ अलग तरीके से भी सोते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी चमगादड़ उल्टा लटककर नहीं सोते। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले डिस्कविंग्ड बैट अपने अंगूठों पर मौजूद खास सक्शन कप्स की मदद से पत्तों की सतह से चिपककर सोते हैं। चमगादड़ दुनिया के एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी हैं, इसलिए उनके उड़ान भरने और उल्टा लटकने के रहस्य को समझने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ प्रजातियों के चमगादड़ जमीन से उड़ान भरने में ज्यादा सक्षम होते हैं, इसलिए इनकी शारीरिक बनावट पर और अध्ययन करना उपयोगी हो सकता है।